आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिन था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। ओवरऑल जो है इंडेक्स तो अप्रिशिएट होकर क्लोज हुई है अनएडजस्टेड 172 पॉइंट्स पॉजिटिव 41,498 पे। और वॉल्यूम्स भी रीजनेबल थे आज, कल से बहुत बेहतर थे। बट इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि आज फैसला था इमरान खान के केस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और वहाँ पे डिसीजन ये ली गई कि इनको 2 वीक्स की उन्होंने बेल दे दी है और 2 वीक्स तक कोई अरेस्ट नहीं कर सकते। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़े लीगल मैटर्स, बट नेक्स्ट हियरिंग जो है वो उनकी एक थर्सडे को रखी गई है नेक्स्ट वीक। तो उसमें देखते हैं अब क्या रिजल्ट्स रहते हैं। ड्यूरिंग दिस वीकेंड पे कोई और मजीद अरेस्ट होते हैं नहीं होते हैं पीटीआई के सपोर्टर्स के। ओवरऑल जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी, फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि आईएमएफ को हमने सब कुछ करके दे दिया है। फर्दर हम जो मेजर्स हैं उनकी इस वक्त हमारे पास गुंजाइश नहीं और टाइम नहीं है, और वो हम बाद में देखेंगे उन चीज़ों पे। अब जो बॉल है वो आईएमएफ की कोर्ट में है। आईएमएफ अगर चाहता है तो वो साइन कर देगा, नहीं चाहता तो अभी कंफर्टेबल पोजीशन में है। और ये वो स्टेटमेंट दे रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ जो 1 बिलियन सरप्लस हम लास्ट मंथ की बात कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियो में, और हम कह रहे थे कि इस महीने भी होगा उससे ज़्यादा, और अगले महीने भी इतना ही सरप्लस आएगा। तो यही स्टेटमेंट आज इसाक डार साहब ने की उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसमें उन्होंने कहा कि लास्ट मंथ हमारा एक अच्छा सरप्लस था $1 बिलियन का, और इस महीने शायद उससे भी ज़्यादा होगा जब नंबर्स फाइनलाइज होंगे। तो इनके पास 3 महीने का टाइम है अभी, इनको एटलीस्ट उससे पहले अभी कोई एक्स्ट्रा फ्लोज की ज़रूरत नहीं है। डॉलर भी जो एक्सचेंज रेट था जो कल हमने डिप्रिशिएट होते हुए देखा 298 पे इन द इंटर बैंक, वो आज तकरीबन 281 टू 284 के लेवल के अराउंड कंसोलिडेट हुआ। इंटर बैंक में कुछ पेमेंट्स थी, उसकी वजह से वो कल रन अप आया था, वो पैनिक सबसाइड कर गया। लोगों ने को रिलेट किया था इमरान खान के अरेस्ट से, जो कि बात नहीं थी क्योंकि इंटर बैंक में ओपन मार्केट नहीं होती, ओपन मार्केट पार्टिसिपेंट्स नहीं होते। ये एक्चुअल एलसीज जब खुलती हैं, पेमेंट्स होती हैं फॉरेन पेमेंट्स, तो उसकी वजह से बाइंग आ जाती है, और वो बाइंग जैसी ख़त्म होती है तो जो रेट है वो अपनी रियलिस्टिक प्राइस पे आ जाता है, जो इन दिस केस डाउनवर्ड थी आफ्टर द पेमेंट वाज मेड yesterday. सो ये भी एक पॉजिटिव एंगल था। कोल प्राइसेस जो हम पिछले 1 महीने से लोगों को बताते आ रहे हैं कि हमें लगता है 90 टू 105 के बीच में कहीं कंसोलिडेट करेगा कोल एट द लोअर लेवल्स, वो $3 छोड़ के फिर 117 था येस्टरडे, आज जो था $114 था। तो विच वॉज गुड फॉर सीमेंट। तो सीमेंट सेक्टर पे हम बुलिश ही हैं पिछले 1 महीने से, और उसमें हमने वेरियस स्टॉक्स भी बताए, उनके गैप्स भी बताए कि ऊपर हमें कहाँ तक लगते हैं। उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आज रही, वॉल्यूम वाइज देखें तो मेपल लीफ की रही और डीजी खान सीमेंट की। बट अगर प्राइस वाइज बात करें तो लकी सीमेंट ने एक अच्छी प्राइस अप्रिशिएशन दी डीजी ने, और जराट सीमेंट ने। लकी भी अपने हाई पे क्लोज हुआ आज के, जो डे हाई था, और रफली ₹10 से ज़्यादा की उसने अप्रिसिएशन दी थ्रू आउट द डे, और वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। ओवरऑल वॉल्यूम लीडर्स की अगर बात करें तो मेपल लीफ 5.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, स्विनोट्स 4.1, डीजी 3.2, ओजीटीसी 3.7, पीपीएल 2.8। इसमें सेल ऑफ पीपीएल में कंटिन्यू कर रहा है। पीपीएल का हम गैप एक हाईलाइट करते आ रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, वो गैप है 58.15 पे, और हमें लगता है कि वो लेवल तो मिनिमम आएगा, अगर उससे थोड़ा नीचे भी जा सकता है। वहाँ पे फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो सोच सकते हैं कि अक्यूमुलेट करने की 58.15 एंड बिलो 55 टू 58 की रेंज में आराम से जमा करें। इसी तरह ओजीटीसी जो है 75 टू 78 के लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता जमा करें। और लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स, बिकॉज इसकी बेसिस ये होगी कि सर्कुलर डेट जो है वो हमें लगता है कि अगर ये पीडीएम की गवर्नमेंट रह जाती है और आईएमएफ अगर हो जाता है अगले 1 महीने में भी हो जाता है आफ्टर द बजट, जो बजट की डेट जून 9 की दी हुई है, तो उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है बिटवीन जुलाई एंड सितंबर सर्कुलर डेट की कोई ना कोई रेजोल्यूशन, आउटस्टैंडिंग सर्कुलर डेट की कोई ना कोई पेमेंट हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, जब उसके पास फिस्कल स्पेस आ जाएगी, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की बुक्स का जून 30 के बाद। तो उस वक्त जो है इनमें प्राइस रन अप आ सकता है पीपीएल एंड ओजीडीसी में, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं इस वक्त सपोर्ट नहीं दे रही प्राइस स्टॉक प्राइस रन अप को। इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आती जा रही हैं। इस वक्त 71 पे है क्रूड, वरना अदरवाइज ये $70 पे चल रहा था आज सुबह और कल रात भी। और हमें लगता है क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है फर्दर नीचे आ सकती हैं इंटरनेशनल मार्केट में ओवर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, वो जो $50 तक भी आ सकती हैं। और ये जो है पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो ओवरऑल थोड़ा सा बस ये पॉलिटिक्स है,
ये सेटल होनी है। लीगल इम्प्लिकेशंस हैं, लीगल केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो टाइम टू टाइम अलग अलग केसेस की हियरिंग्स चल रही हैं और मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल हो गया कि कितने केसेस हैं, कब हियरिंग पे लग रहे हैं और कब नहीं लग रहे। सो बिकॉज ऑल ऑफ द केसेस, मेजोरिटी ऑफ द केसेस आर क्वाइट क्रिटिकल, एटलीस्ट द टॉप 10 केसेस। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है इमरान खान साहब की, इन टर्म्स ऑफ माई पर्सनल ओपिनियन, एंड जो कि मुझे लगता है आने वाले हफ्तों में या महीने में ये पॉसिबिलिटी अराइज हो जाएगी। एक दो सेंसिटिव केसेस ऐसे हैं जो रिलेटिवली फ्रॉम द फेस ऑफ इट ओपन शॉट ही लग रहे हैं डे वन से, इन टर्म्स ऑफ अगेंस्ट जा सकते हैं उनके। बाकी ये है कि फंडामेंटली अगर बात करें तो रिजल्ट सीजन तो ऑफ हो गया है। अब जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो जुलाई और अगस्त के महीने में आएंगे। उससे पहले बजट है, वो एक क्रिटिकल पॉइंट है। बजट लगता यही है कि अगर आईएमएफ नहीं हो रहा तो बजट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो होगा, बट शायद उतना स्ट्रिक्ट ना हो। बट इसके आई थिंक फाइनलाइजेशन के एस्पेक्ट्स जो हैं वो मई की लास्ट वीक में होंगे, और तब तक ये पॉलिटिक्स के जो ग्राउंड है वो भी क्लियर हो जाएगा टूवर्ड्स पीडीएम, और उसके हिसाब से आई बिलीव द बजट विल बी प्रेजेंटेड वेदर दे feel that they will be able to stay and continue till September, or they will not be able to stay. So in both the scenarios, the budget may be very different. एक तरफ बजट बहुत हार्श भी हो सकता है, एक तरफ बजट रिलेटिवली लीनियंट भी हो सकता है। लीनियंट इन टर्म्स ऑफ के फर्दर टैक्सेस ना ऐड ऑन हो, जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वो दैट विल बी बेस्ड ऑन पॉलिटिकल डिसीजंस, दैट विल बी बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ जो हुआ है, और ये किस तरफ जाके कंक्लूड होता है। ऑल इन ऑल आई थिंक थर्सडे को थोड़ा कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए नेक्स्ट वीक। तो कोशिश करें कि जो भी पोजीशंस हो जो अभी बिल्टअप की हुई हैं वो होपफुली सीमेंट से बिक जाएंगे नेक्स्ट वीक, अ लॉट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, एट द प्राइसेस व्हिच वी आइडेंटिफाइड। कंटिन्यूशन रहेगी, बट उस पर आई थिंक प्रॉफिट टेकिंग करें ऑन द हायर साइड, जो गैप्स हमने आइडेंटिफाई किए हुए, एंड क्या कहते हैं, कोशिश करें कि अपनी पोजीशन जो कैरी कर रहे हैं इस वक्त, जो बुलिश लोग हैं, वो थोड़ी सी पोजीशन एटलीस्ट हाफ कर दें बाय वेडनेसडे। ठीक है जी, या इवन अर्लियर इफ द प्राइसेस डू कम, जो कि हो सकता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा मार्केट का, जिसमें एक रन अप आ सकता है नेक्स्ट वीक, बिकॉज अब जो हियरिंग है वो थर्सडे को है सुप्रीम कोर्ट की, उससे पहले नहीं है। और बीच में अगर कोई और इवेंट होता है तो वो फिर इवेंट बेस्ड ही होगा।